हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही होगी और अगर थोड़ा बहुत भी हल्का फुल्का डिस्टर्बेंस हो रहा होगा तो मैं आया हूं आपकी पढ़ाई को बहुत तरीके से अच्छे से फिक्स करने के लिए। और अभी क्योंकि अब तो टाइम ज्यादा बचा नहीं है तो डेफिनेटली पेट में तो गुदगुदी होना शुरू हो गई होगी कि यार एग्जाम आ रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, मैं भी ऑब्वियसली उसी दौर से गुजर चुका हूं। चलिए, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में 3 बातें बताने वाला हूं। सबसे पहले तो एफआर का प्लानर, हमें एफआर को कितने दिन देने चाहिए मिनिमम, और हमें किस सीक्वेंस में लास्ट के 5-6 डेज में हमें किस सीक्वेंस में कौन कौन से टॉपिक्स को करना चाहिए, कितना कितना नंबर ऑफ आवर्स हमें देना चाहिए। सबसे पहले मैं एफआर प्लानर डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूजफुल रिसोर्सेज फॉर द एग्जाम्स। एग्जाम्स के दौरान आपको जो एलडीआर क्वेश्चंस की जरूरत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जरूरत होती है, ऑडियो रिवीजन की जरूरत होती है, रिवीजन वीडियोस की जरूरत होती है, मैराथन रिवीजन की जरूरत होती है, वो यूजफुल रिसोर्सेज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इंक्लूडिंग एमसीक्यूज एंड ऑल। और तीसरी चीज मैं आपके साथ बात करूंगा कि हमारा मैराथन रिवीजन कब से स्टार्ट होने वाला है आप सबके लिए एग्जाम से पहले। ठीक है, सो 3 बातें होने वाली है। और उससे पहले ये वीडियो को प्लीज 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 लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आगे आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर, एफआर का प्लानर 5 डेज रिवीजन प्लानर, सर कितना दिन देना चाहिए एफआर को, हमें कितने दिन देना चाहिए? मैंने तो 5 डेज का बनाया है एग्जाम वाले डे को छोड़कर। तो सर कितना टाइम देना चाहिए? मैं आपको बोलूं 5 डेज ना मिनिमम है। कुछ लोग ज्यादा भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनका एफआर कितना स्ट्रांग है। बट अगर मैं आपको बोलूं तो 5 डेज मिनिमम इन द सेंस की एवरेज है, सही है, और 6 डेज भी चलता है। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि रिक्वायर्ड एज सच नहीं है। बट फिर भी हो सकता है, शायद कुछ बच्चों की प्लानिंग ये भी हो सकती है कि सर हम 21st से एफआर उठाएंगे, 25th तक, 21st से ही एफआर उठा लेंगे, पर 25th 26th तक हम एफआर थोड़ा थोड़ा करेंगे और साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स भी करेंगे। हो सकता है शायद ऐसा भी हो। देखिए, मैं आपके सामने जो प्लानर शेयर कर रहा हूं वो 5 डेज के हिसाब से है, और वो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 5 दिन करना है कि 6 दिन, मुझे लगता है वो बेहतर तुम अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। पर ये मैं बता दूंगा कि तुम्हें किस सीक्वेंस में करना चाहिए। तुम्हारा 6 डेज का प्लानर है, 7 डेज का है, तो भी तुम सीक्वेंस प्लीज ये मेंटेन करना, इससे तुम्हें मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा होगा। मैं बता देता हूं, चलिए सीक्वेंस की बात करते हैं। सबसे पहले देखो, वैसे तो पूरा सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये आपको जो शीट है, ये कंप्लीट शीट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये शीट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपको डे 1 पे असेट बेस्ड इंडेक्स करने चाहिए। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि असेट बेस्ड इंडेक्स सबसे इजी होते हैं और इजी टू रिटेन होते हैं। एक बार पढ़ लिया, कम से कम 10-15 दिन तक की छुट्टी। हाँ जी, 10-15 दिन तक की छुट्टी, क्योंकि ये वाला ऐसा टॉपिक है जो आप उसके बाद अगर नहीं उठाओगे अगले 5-6 दिन तो कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई टू प्रैक्टिस 1 और 2 क्वेश्चंस, हर टॉपिक में से 1 से 2 क्वेश्चन लगाइएगा। अब असेट बेस्ड टॉपिक मैंने बोल दिया, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट्स टॉपिक्स आ रहे हैं वो देख लीजिएगा, इंक्लूडिंग इंडेक्स 41 आ रहा है। सो डे 1 में अगर आप इतना भी कंप्लीट कर लेते हो तो चलेगा। ठीक है, जो थोड़े से स्लो लर्नर होंगे तो उनको 6 डेज की जरूरत पड़ेगी। अब डे 2 में आपको उठाना है इंडेक्स 27 के साथ साथ बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट। सर आप ये, अगर हम इसको थोड़ा बाद में उठाए तो बेटा बाद में पैनिक में आ जाओगे। अभी उठा लो, अभी उठा के खत्म कर लो डे 2 पे, क्योंकि इसके होंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स। तो ये अगर तुमने सबसे लास्ट में उठाया या फिर 2 दिन पहले उठाया ये सोच के कि रिटेन नहीं होगा, भाई तुम गए गुजरे नहीं हो, तुम्हें सब कुछ पता है, आराम से रिटेन हो जाएगा। पर शुरू में करोगे तो अच्छे से करोगे, सही स्पीड में करोगे। लास्ट के लिए रखोगे तो पैनिक में आ जाओगे, अच्छे बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो ये वाला आप सेकंड डे पर दीजिए, और कोशिश करके अगर आपका ये हो रहा है तो इंडेक्स 12 कवर करने की कोशिश करिएगा, अगर हो जाता है तो। अगेन यही बात कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको हर टॉपिक से प्रैक्टिस करके रखनी चाहिए कायदे से उस टाइम पर। यू कैन रिफर चार्ट बुक फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स। अब सर साला इतना बड़ा टॉपिक है, सर इसको कंपाइल कैसे करना है, और सर कितने घंटे में? मैंने आपको बोल दिया ना, पूरा दिन भर आपको इसको देना है। तो सर कंपाइल कैसे करना है? बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है सर। मैं आपको बोलूं, अगर मेरा चार्ट बुक अभी भी अगर आपके पास है मेरा चार्ट बुक, तो आप मेरा चार्ट बुक से सारे के सारे कंसोलिडेशन, जॉइंट वेंचर, एसोसिएट के एडजस्टमेंट्स देख सकते हो। विद इन अ आवर, 1 घंटे के अंदर आप सारे एडजस्टमेंट्स को रिफर कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। तो चार्ट बुक अगर है तो बेटर रहेगा कि आप उसको रिफर कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ चार्ट बुक का, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का चार्ट बुक का पीडीएफ शेयर करूं, वो बच्चे जिनके पास चार्ट बुक नहीं है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर मुझे कम से कम 50+ कमेंट आ गए चार्ट बुक के, 50+ कमेंट आ गए, और लाइक का टारगेट रखते चलो 200 लाइक अगर आ गए तो मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा कंसोलिडेशन का, बिजनेस कॉम्बिनेशन का और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, चार्ट्स का। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके पास तो चार्ट बुक ऑलरेडी होगा, बट मैं फ्री में शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम पे। चलिए देखते हैं। फिर आते हैं थर्ड डे आपको, अगर इंडेक्स 12 आपका सेकंड डे कवर नहीं हुआ तो सबसे पहले इंडेक्स कवर कर लेना। इंडेक्स कवर करने में हार्डली आपको मेरे हिसाब से 2 घंटे लगने चाहिए, 2 आवर्स के अंदर कवर कर लेना। इंडेक्स 12 का नया एक क्वेश्चन आया इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर,
आईसीआई मेटल के अंदर मैंने मिशन संभव बैच के अंदर पूरा सॉल्व करवाया उस क्वेश्चन को, वो क्वेश्चन मैंडेटरी देख के जाना। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको उठाना है तीसरे दिन में, और मैक्सिमम 5 आवर्स के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट कर लेना। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका कंप्लीट होगा 5 घंटे में, इंडिया 12 2 घंटे में, 7 घंटे में। उसके बाद आपके पास अच्छा खासा 5 आवर्स का भी सफिशिएंट टाइम बचेगा, जिसमें आप 102, 33 और 21 को आराम से कर सकते हो। घबराओ मत, अगर इन 3 में से 2 टॉपिक भी हो गए तो एक टॉपिक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगले दिन, क्योंकि मैंने अगला दिन जो रखा है वो रिकवरी डे रखा है। रिकवरी डे मतलब थोड़ा सा रिलैक्सिंग डे, कि भाई पिछले 3 दिनों में अगर कुछ नहीं भी हुआ, कुछ छूट गया तो उनमें से अपन 4th डे में कवर कर लेंगे। अगेन 1-2 क्वेश्चन जरूर ट्राई करके जाना। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में डेरिवेटिव वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्या? मैं आपको बोलूंगा डेरिवेटिव वाला पार्ट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको फिर से बोलूंगा कि डेरिवेटिव वाला जो पार्ट है ना, उसमें एम्बेडेड डेरिवेटिव वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, और हेजिंग में कैश फ्लो हेज वाला पार्ट अच्छे से करके जाना। मैंने दोनों चीजों को मिशन संभव बैच में डाला हुआ है, जो हमारे रिवीजन वीडियोस प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ठीक है। 4th डे इज अ रिकवरी डे। 4th डे में अगर तुम्हारे कुछ पुराने 3 दिन के टॉपिक कुछ पेंडेंसी बची हुई है तो वो कंप्लीट करो। और इसके अलावा जैसे इंडिया 19 हो गया, इंडिया 20 हो गया, 20 तुम्हें पता है बहुत छोटा है, इंडिया 7 कैश फ्लो जरूर करके जाना। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंसोलिडेटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट के हैं, वो जरूर करके जाना। मैंने क्वेश्चन बैंक में और मिशन संभव बैच में करवाए थे। उसके अलावा इंडिया 108 इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, जरूर आता है, और इंडिया 108 के अंदर जो रिपोर्ट बनती है वो उसका क्वेश्चन जरूर देख के जाना। 101 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको डे 4 पे ही कंप्लीट करना है। 101 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगेन वही लिखा हुआ है, 1 और 2 क्वेश्चंस। डे 5 पे आपको करना है इंडिया 115। आप सोच रहे हो सर इंडिया 115 को मैंने सबसे लास्ट में क्यों रखा है? 115 है भाई, सब भूल जाते हैं, हाँ बाकी सब रिटेन हो जाएगा, 115 भूल जाते हैं, है ना? तो इसीलिए ना 115 को तसल्ली से करना है। यहां तक तुम्हारा मैक्सिमम 80% का पार्ट हो चुका है। अब 115 को तुम्हें तसल्ली से करना है, कम से कम तुम्हें उसको 4.5 आवर्स देने। और मैं बता दूं 4.5 आवर्स में से भी मैक्सिमम 2 आवर्स तुम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए दोगे, जो कि तुम मेरे चार्ट बुक से भी कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा बाकी के 2.5 घंटे तुम क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे। हाँ मैंने क्या बोला? क्वेश्चंस पर ध्यान दोगे, याद रखना, क्योंकि 115 तुम कितने भी कंसेप्ट करके जाओ, जब तक तुम क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं करके गए तब तक मजा नहीं आएगा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने मास्टर प्रॉब्लम्स तो दे दिए 115 के और सबके, पर 115 में मैं आपको स्पेशली बोलूंगा कि जो 115 में रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर के 5 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स में जो स्टेप नंबर 3, 4, 5 है, तो स्टेप्स नंबर 3, 4, 5 के जितने भी क्वेश्चन है वो मैक्सिमम करके जाना, ठीक है। चलिए, तो इसमें से मैंने लिख दिया कि कितने घंटे आपको देना चाहिए, क्या करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, 4, 5 आपको मेजरली आपको करके जाना चाहिए, ध्यान रखना। उसके बाद 115 होने के बाद 4.5-5 घंटे के बाद आपके पास ज्यादा टाइम रहेगा, आप आराम से 113, इंडिया 1, इंडिया 8, इंडिया 10, 24, 34, 37 ये कर सकते हो, क्योंकि 5वां दिन है, मतलब जस्ट अगले दिन आपका पेपर है, तो थ्योरी टॉपिक रिटेन करना है तो हमें लास्ट के दिन में ही थ्योरी टॉपिक रखना चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये थ्योरी टॉपिक्स आप लास्ट में रिकवर करके जाना, छोड़ के मत जाना। इंडिया 1 मैंने चार्ट रिवीजन डाल दिया है, 8, 10, 24 का चार्ट रिवीजन डालना बाकी है, मैं डाल दूंगा। 34 और 37 का भी मैंने रिवीजन वीडियो डाल दिया है, ठीक है। रिवीजन वीडियो के बारे में मैं नीचे बता दूंगा। एग्जाम वाले दिन पे आपको क्या करना है, रिमेनिंग आपको बचे हुए थ्योरी टॉपिक्स आपको करके जाना है। जैसे फ्रेमवर्क वाला चैप्टर बच गया, अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन थोड़े बहुत 2-4 देख के जाना, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स देख के जाना, ठीक है। और आरटीपी एमटीपी के यूनिक क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। पूरा आरटीपी एमटीपी देखना मत, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस नए नहीं हैं, यूनिक क्वेश्चंस हार्डली 10 से 12 हैं कंप्लीट टोटल मिलाकर आरटीपी एमटीपी में से। वो क्वेश्चंस की लिस्ट मैं नीचे भी बताऊंगा कहां मिलेगी, वो देख के जाना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ये यूनिक क्वेश्चंस का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। तो कुल मिला के आपका ये 5 दिन का प्लानर होना चाहिए मेरे हिसाब से। एग्जाम डे वाले दिन को छोड़कर आपके हिसाब से आप अपना प्लस माइनस कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, read concepts first either from chart book or short summary material you have, and then refer must do questions for each topic time simultaneously। अगर आपके पास मेरा चार्ट बुक है तो सबसे पहले सभी टॉपिक्स को मेरे चार्ट बुक से कवर कर सकते हो, अगर ज्यादा समय नहीं है तो। अगर आपने अपना कुछ समरी शीट बनाया है, आप अगर किसी और फैकल्टी से पढ़ रहे हो, उनका समरी मटेरियल आपके पास है, जिस मटेरियल से आप कंफर्टेबल हो, जिस मटेरियल से कंफर्टेबल हो उस मटेरियल को जरूर अच्छे से देखना। और उसके बाद जो मैंने आपको मस्ट डू क्वेश्चंस की लिस्ट दी है आप वो करके जाना। सर मस्ट डू लिस्ट की क्वेश्चन सफिशिएंट है, बिल्कुल मोर देन इनफ है। मैं इतना कह सकता हूं, मुझे नहीं पता कि उसमें से पेपर बनेगा कि नहीं, पर मैं इतना कह सकता हूं कि उसमें सारे एडजस्टमेंट्स आपके कवर हो जाएंगे। इसके अलावा इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन सम टॉपिक्स लाइक 101 एनालिसिस, अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी एंड प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी, at least try to refer their important questions only, do not waste too much time on the concept part। अब हो क्या रहा है, बहुत सारे बच्चों ने जो नए चैप्टर्स आए हैं उनके वीडियोस अभी तक नहीं देखे। मैंने हालांकि उनके वीडियोस बहुत पहले डलवा दिए थे। अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के 2 लेक्चर्स थे वो डलवा दिए थे। रवि सर ने 2 घंटे का, सिर्फ 2 घंटे का प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का वीडियो डाला हुआ है, सिर्फ 2 घंटे का। मैं आपको बोलूंगा सिर्फ वो 2 घंटे का भी देख के जाओगे ना, सब कुछ कवर हो जाएगा ये वाला चैप्टर आपका, प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी। और रवि सर ने एक ट्रिक बताई है उसमें, वो ट्रिक आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम आएगी। जहां तक बात है अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर है, अगर मेरे 2 वीडियो जो मैंने डाले हैं पवन गाउकर सर के, अगर देख सको तो अच्छी बात है, 2-2 घंटे 4 घंटे के। और अगर नहीं,
आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हो वीडियोस देखने में लास्ट में, तो आप कॉन्सेप्ट मत पढ़ के जाना, सिर्फ अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के जो भी क्वेश्चन है आईसीआई मटेरियल के, एक बार क्वेश्चन को बेयर रीडिंग करके चले जाना। जहां तक बात करें 101 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 101 मेरे दोनों वीडियोस यूट्यूब पे डले हुए हैं, अगर टाइम मिले तो ठीक है, नहीं मिले, लग रहा है कि यार नहीं इतना टाइम नहीं है वीडियोस करने का, क्वेश्चंस देख के जाना। देखो लास्ट में ना मैटर क्या करता है कि आप एटलीस्ट कोई टॉपिक छोड़ के ना जाओ, और कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली बोर हो जाओगे और उसको छोड़ दोगे। सीधा क्वेश्चंस उठाना। 101 तो आराम से कर सकते हो और इंडेस एनालिसिस भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें बाकी सारे इंडेस के ही रेफरेंसेस आएंगे। तो बेटा मैं आपको बता दूं, एनालिसिस और 101 के भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए, बस वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करके जाना। अब बात करते हैं सर यूजफुल रिसोर्सेज फॉर द एग्जाम्स, क्यूआर कोड भी डले हुए। आपको अगर टॉपिक वाइज रिवीजन देखना है, मैंने एफआर मिशन संभव पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट ये डाला हुआ है, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करो तो ठीक है, नहीं तो क्यूआर को अगर आप स्कैन करोगे तो आपका प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अगर आपको इसके अंदर कुछ टॉपिक्स बड़े लग रहे हैं, जैसे कंसोलिडेशन 9-10 घंटे का है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 9-10 घंटे का है, 115 6-7 घंटे का है, कोई बात नहीं, मैं मैराथन में ये वाले टॉपिक वापस से कवर करने वाला हूं। और इन 3 टॉपिक्स को छोड़कर बाकी सारे टॉपिक्स आपके छोटे छोटे टॉपिक्स है, आराम से टॉपिक वाइज आप रिवीजन वहां से कर सकते हो। फिर उसके बाद इंग्लिश रिवीजन। If you are from southern part of the India and you want me to cover your English revision, then this is the playlist. You can watch this. These some of the videos, some of the important videos in English also. Then आपका सीए फाइनल इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, जैसे मस्ट डू क्वेश्चंस की अगर आपको लिस्ट चाहिए अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस, केस सिनेरियोस एमसीक्यूज आपको चाहिए, उसके बाद आपके ऑडियो रिवीजन आपको चाहिए, यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी एमटीपी का पीडीएफ चाहिए, आपको सिर्फ एक ही लिंक के अंदर मिलेगा, उसका क्यूआर कोड भी है, आप देख लीजिएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के वीडियोस, दोनों वीडियोस के दोनों लिंक मैंने दे दिए, क्लिक करोगे मिल जाएगा, यहां से हो जाएगा। प्रोफेशनल एंड एथिकल ड्यूटी ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्लिक करोगे मिल जाएगा। सिर्फ 2 घंटे का सेशन है और ये वाला सिर्फ 4 घंटे का सेशन है। 4 घंटे में मैं ना बोलूं, बल्कि अगर मैं बोलूं कि आप इसको स्पीड में भी देखोगे 1.5 में, तो आप आराम से 3 आवर्स में कर लोगे और इसको आप आराम से 80 मिनट्स के अंदर अंदर कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आपके अगर आपको आरटीपी एमटीपी के केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज अभी तक नहीं बने हैं, नहीं किए, तो मैंने उसका वीडियो सेशन लेके रखा है, 90 मिनट्स के अंदर आप कवर कर सकते हो। तो ये आपके यूजफुल रिसोर्सेज है, सारी चीजें एक जगह पे दे दी है। गाइस अब बात करते हैं मैराथन की। सबसे पहले सर मैराथन कब से लेने वाले हो? मैं मैराथन लेने वाला हूं 23rd से। मैं आपको बताऊंगा उसका लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। उससे पहले सर मैराथन वीडियोस देखना जरूरी है क्या? मैं आपको बोलूंगा मैराथन वीडियोस आप उन्हीं टॉपिक्स के देखना जिन टॉपिक्स में आप कंफर्टेबल नहीं हो, या जिनमें आपको लग रहा है कि अगर आप उन टॉपिक्स को कंप्लीट करने जाओगे तो आपको कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा, डबल टाइम लग जाएगा और मैराथन से आपका जल्दी हो जाएगा, तो आप उन टॉपिक्स को देखना। अब मैं 23rd से मैराथन शुरू कर रहा हूं और मैं मैराथन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। मैं 23rd को आपको करवाऊंगा इंडेस 116, 2 घंटे में मैं पूरा 116 करवा दूंगा। मेरा मैराथन देखने के बाद सिर्फ आपको आधा पौन घंटा उनके क्वेश्चंस को रेफर करना है, हालांकि मैं क्वेश्चंस के साथ साथ आपसे बातें करूंगा, ठीक है। तो इंडेस 116 विल बी एट for 2 hours on 23rd। टाइमिंग आपके सामने डाला हुआ है यूट्यूब में, इसके शेड्यूल भी हो गए हैं, आपको दिख जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल सीए जय चावला में शेड्यूल हो गए हैं। लाइव वाले सेक्शन में जाओगे तो लेक्चर्स दिख जाएंगे। 24th को आई विल टेक इंडेस 103 एंड 110, पूरा पार्ट लूंगा 3 से 4 घंटे, 4 घंटे नहीं होने दूंगा, कोशिश करके 3-3.5 घंटे में मैं पूरा कंप्लीट कर लूंगा और ये रहेगा सुबह 8:30 बजे। उसके बाद 24th को ही शाम को 1 घंटे के अंदर अपन 111 और 28 करेंगे 8:30 बजे शाम को। फिर 25th को अपन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करेंगे 2.5 आवर्स के अंदर अंदर, और फिर 26th को अपन इंडेस 115 करेंगे 2 आवर्स के अंदर। बस सर आप मैराथन में यही कवर करवाने वाले हो? ना जी ना, एटलीस्ट कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मैंने मैराथन का शेड्यूल आपको बता दिया है। उसके बाद एज पर द नीड मैं बाकी भी चीजें लाइव वगैरह करता रहूंगा, डोंट वरी, उनके टाइमिंग आपके सामने है। अब मैं मैराथन 23rd से क्यों शुरू कर रहा हूं, जब मैं ही आपको बोल रहा हूं कि आपको एफआर को 5 दिन देने चाहिए। गाइस देखो, जब आप एफआर को 5 दिन दोगे, 6 दिन दोगे, तो आप कब से उठाओगे? 26 या 27 से उठाओगे। अब जब आप 26-27 से उठाओगे और अगर आप कोई वीडियो देखना चाहोगे तो आप डेफिनेटली अपने पेस के हिसाब से वीडियो देखना चाहोगे। आप चाहोगे कि यार मैं ना वीडियो को 1.5 की स्पीड पे देखूं। अब जब लाइव नहीं देखना चाहोगे तो ऑब्वियसली उससे पहले मुझे लाइव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये मैराथन रखे हैं। इसमें दोनों बच्चों का फायदा है, जो बच्चे 25-26 के बाद उठा रहे हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिख जाएंगे और वो अपनी स्पीड के हिसाब से करेंगे, और जो बच्चे 23rd से ही मेरे साथ शुरू करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा, वो मेरे साथ 23rd से पार्ट्स में एफआर कर सकते हैं। 23rd में आप इंडेस 116 मेरे साथ कंप्लीट कर लेना, आधे पौन घंटे में क्वेश्चंस और देख लेना और बाकी अदर सब्जेक्ट करना। फिर 24 को आप मेरे साथ कंसोलिडेशन बिजनेस कॉम्बिनेशन कर लेना, 25th को आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेरे साथ कर लेना, 26th को आप 115 मेरे साथ कर लेना। तो जो बच्चों का प्लानर ढंग से नहीं बना हुआ और उनको लग रहा है कि हमें ज्यादा टाइम देना है, तो वो बच्चे मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको लाइव करना है या फिर आपको रिकॉर्डेड देखना है। रिकॉर्डेड देखना है तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से आराम से
ये चीजें कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपका मैराथन रिवीजन है। इसके अलावा और भी मैराथन में मैं चीजें कवर करूंगा, जैसे छोटे छोटे टॉपिक्स है, इंडियाज 8, इंडियाज 10, इंडियाज 24, इनके भी चार्ट रिवीजन वीडियोस लाऊंगा। और साथ ही साथ मैं कुछ एमसीक्यूज हो गए और यूनिक क्वेश्चंस ऑफ आरटीपी एमटीपी हो गए, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा वीडियोस के थ्रू। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर हाँ तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक टारगेट मैंने रखा है 200 लाइक्स का। और साथ ही साथ मैंने कहा है कि अगर आप कमेंट में मुझे रिक्वेस्ट करोगे पीडीएफ चार्ट्स की, जिन जिन बच्चों के पास नहीं है, तो मैं जरूर बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और 115 का चार्ट शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, अगर मुझे कम से कम 50 कमेंट्स आ गए चार्ट्स की रिक्वायरमेंट्स की, पीडीएफ की। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और मिलते हैं मैराथन रिवीजन में 23 अप्रैल से लेकर। आई होप आपको ये वीडियो से बहुत अच्छी चीजें मिली होंगी, आप अपने हिसाब से अपना प्लानर आप बना सकते हो। थैंक्स लॉट गाइस, बाय बाय, टेक केयर।